जय हिंद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। सैनिक स्कूल एडमिशन 2026 का प्रोसेस अब एक बहुत ही क्रिटिकल मोड पर आ गया है। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने मेडिकल लिस्ट को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसने सभी पेरेंट्स को एक कंफ्यूजन में डाल दिया है। अभी जिसमें नोटिफिकेशन में काफी बड़े बड़े बदलाव देखे गए हैं। क्या आपका नाम मेडिकल लिस्ट में है, वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है, और मेडिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका बच्चा कोई भी मौका मिस ना करे। तो सबसे पहले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग पोर्टल का जो मेन लिंक है उसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इस तरीके का फ्रंट पेज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लेटेस्ट न्यूज सारी की सारी यहाँ चलती रहती है। इंट्रोडक्शन यहाँ है और आपका कैंडिडेट की एक्टिविटी यहाँ पर है। ठीक है, इसमें आपको सारी चीजें आपको इसी एक मेन पेज में देखने को मिलेंगी। सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब मिलेंगे। सारे कंफ्यूजन में यहाँ इस वीडियो में आपके दूर करने वाला हूँ। काफी सवाल जो मेरे पास में आए हैं ड्यू टू होली, जिसके वजह से हम आपके रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का नहीं कर पाए, एंड अभी हम रेगुलर आपको अपडेट देंगे। तो सबसे पहले आप जैसे ही ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग का ये फ्रंट पेज देख पा रहे होंगे, इसमें साइन इन है। साइन इन को आपको देखने के लिए सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बड़ी न्यूज है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने थोड़ा अलग रास्ता अपनाया है। पिछले साल ई काउंसलिंग के बाद में मेडिकल होता था, लेकिन इस बार 3 मार्च को जारी रिवाइज लिस्ट में एक के रिवाइज जो लिस्ट इन्होंने डाली है इस वाले मैन अपने वेबसाइट पर, उसके अनुसार आपको मेडिकल का कॉल पहले आ रहा है। ठीक है, पहले लास्ट ईयर क्या होता था, लास्ट 2 ईयर से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ने स्कोर कार्ड जारी किया, देन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराया। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने चॉइस फिलिंग करी, लेकिन अभी की बार सारे के सारे रास्ते ये जो पुराने थे ये सब बंद हो चुके। एक नया रास्ता इन्होंने सैनिक स्कूल सोसाइटी ने खोला है कि उसकी वजह से एडमिशन प्रोसेस कहीं हद तक अक्टूबर नवंबर तक जा रहा था। ठीक है, तो बच्चा उतना वेट करता नहीं था। इन्होंने काफी बड़ा बदलाव ये किया है, अब की बार मेडिकल का कॉल पहले दिया है। जिन बच्चों को इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया है उनमें अब की बार जैसे किसी सैनिक स्कूल में 3 गुना बच्चों को इन्होंने एक्स्ट्रा शॉर्ट लिस्ट किया है। जैसे कि किसी सैनिक स्कूल में 100 सीटें हैं तो इन्होंने 300 बच्चों को बुलाया है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि जिन जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है मेडिकल के लिए, क्या उन सभी बच्चों का नंबर आ गया है? नहीं, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है। सैनिक स्कूल मेडिकल लिस्ट का कॉल आने का मतलब साफ साफ है कि अभी आपको मेडिकल के लिए बुलाया गया है, और जिन बच्चों का मेडिकल के लिए कॉल आया है उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर मेडिकल अलॉट जो कौन सा सैनिक स्कूल आपको मिला है वो रिजल्ट में आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आपको अपना मेडिकल लिस्ट और ये सारी चीजें, कहाँ पे आपको मेडिकल कराना है, किससे कांटेक्ट करना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे आप साइन इन पे जाते हैं, साइन इन पर आपने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नीचे कैप्चर कोड डाल करके ये सारी चीजें आपको ओपन कर लेनी है। तो आपके बच्चे का इस तरीके से फ्रंट पेज खुल के आ जाएगा। ये आपके बच्चे की डिटेल है, जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे कि जो रिवाइज इंस्ट्रक्शन है ये भी मैं आपको दिखा दूं कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इनका साफ साफ मतलब है, it is hereby notified that the school-wise revised and updated list of candidates shortlisted for the medical examination has been issued and made available in the respective candidate login portal। तो आपको कौन सा स्कूल वाइज जो मेडिकल लिस्ट है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आप पोर्टल करके अपने जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का
एडमिशन वाला पोर्टल है कैंडिडेट, वहां पे लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर मैं आपको बता चुका हूं कि स्कूल वाइज इन्होंने 3 गुना बच्चों को बुलाया है और आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, सबसे मेन पॉइंट है ये 3 सेट बनेंगे मेडिकल फॉर्म के। ये आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल होगा उस पर मेल आने शुरू हो गए हैं। न्यू सैनिक स्कूल ने तो व्हाट्सएप तक क्रिएट कर दिया है। सैनिक स्कूल जो न्यू सैनिक स्कूल हैं उन्होंने पेरेंट्स से खुद कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है और अभी ये देखने को एक पेरेंट्स काफी गुमराह हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स 250 अबव भी हैं उन बच्चों को भी न्यू सैनिक स्कूल से कॉल आ रहा है। तो लास्ट ईयर तक सारी चीजें क्लियर थी कि राउंड 1 की कट ऑफ लिस्ट इतनी गई है, तो वहां पेरेंट्स वेट कर रहे थे। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी यही है, सारे कोचिंग सेंटर्स में भी यही अफरा तफरी है कि आगे क्या होगा। लेकिन जहां तक हम अभी तक समझ पाए चीजों को वो यही है कि जितने 3 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उन बच्चों में से पहले एडमिशन प्रोसेस को ये अपनी सीटें कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद में जो बच्चों की सीटें रह जाएंगी, लगभग 3300 से 3400 सीटें ओल्ड सैनिक स्कूल में हैं और 800 से 900 सीटें 9th क्लास के लिए हैं। तो पहले वो सीटें ये लोग फिल करेंगे, देन उसके बाद में ये फिर से दूसरी लिस्ट एक जारी करने वाले होंगे। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों को मेडिकल का कॉल आएगा या फिर कहाँ मेडिकल कराना है तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करने होंगे। 3 सेट है मेडिकल फॉर्म के, कॉपी चाहिए आपको एडमिट कार्ड की, स्कोर कार्ड की कॉपी चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, कॉपी ऑफ डीओबी सर्टिफिकेट चाहिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड पेरेंट्स अलोंग विद ओरिजिनल पेरेंट्स के साथ में। और इसके साथ इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट पेरेंट टू इंश्योर टाइमली completion of medicals of the candidate. Failure to do so what result in disqualification from further counseling process। तो 2 मार्च को इन्होंने अपडेट दिया था, उसे इसमें कैरी इन्होंने नहीं किया है। 3 मार्च वाली ही जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों को माननी होगी। ठीक है, तो अभी आपका जिन बच्चों का मेडिकल छूट जाता है उन बच्चों को काउंसलिंग प्रोसेस से अलग कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो उन बच्चों को ही यहाँ पे ध्यान में रखा गया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और उसी को इन्होंने पेरेंट्स, पहले लास्ट टाइम क्या होता था कि पेरेंट्स खुद से चॉइस फिलिंग करते थे, देन उसके बाद में वेट करते थे। 8 से 10 दिन में राउंड 1 कंप्लीट होता था। एक राउंड का जो टाइमिंग था वो 10 से 12 दिन था। देन उसके बाद में रिजल्ट, मेडिकल लिस्ट, स्कूल की फीस जमा, उसके बाद में राउंड 2 चलता था। ठीक है, लेकिन अब की बार सैनिक स्कूल सोसाइटी ने खुद से ही ये अपने आप में काम लिया है कि शॉर्ट लिस्ट जो किया है 3 गुना बच्चों को खुद से ही, जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं, टॉप रैंक के जो बच्चे हैं जिनकी अंडर 3300 रैंक है, उन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और उनसे 3 गुना बच्चे, तो समथिंग 9000 समथिंग जिनकी रैंक है। और आप सभी को पता है कि यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान, इन सभी स्टेटों की जो हाई मेरिट लिस्ट जाती है, इस वजह से 270 टू 80 प्लस वाले बच्चों को ही शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अब मेन मुद्दा आता है कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट चेक करने के लिए ये सारी चीजें आपके सामने हैं। आपको अपने बच्चे का कैंडिडेट रिजल्ट, यहाँ पे आपके बच्चे का, यहाँ पे एक इन्होंने डिक्लेरेशन डाल रखा है कि इसकी जिम्मेदारी एंटी इज स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है वो एनटीए के द्वारा आपको दी जाएगी, सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा नहीं। तो आपके बच्चे के मार्क्स, जैसे कि इस बच्चे के मार्क्स हैं 263, क्वालिफाइड किया है, कितने नंबर मैथ में हैं, जीके में है, ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स और इस बच्चे की बेसिक डिटेल। अब आपकी करेक्शन विंडो है, तो करेक्शन विंडो का भी इसमें अभी कोई रोल इतना है नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें जो है अपडेटेड हैं। देन उसके बाद में अगर आप माई प्रोफाइल अगर चेक करते हैं तो बच्चे की प्रोफाइल में जैसे ही आप चेक कर पाएंगे तो मेडिकल लिस्ट सैनिक स्कूल अमेठी के लिए इस बच्चे को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। मेडिकल सेंटर विल बी अलॉटेड बाय अलॉटेड स्कूल। आप स्कूल के द्वारा आपके मेल पर आपको टाइमिंग और एक मेडिकल फॉर्म मेल कर दिया जाएगा, जिससे कि
अभी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपने मेल आईडी फॉर्म भरते समय डाली थी उस पे ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें को आपको ध्यान रखना है। मेडिकल के लिए निकलने से पहले ये चेकलिस्ट नोट कर लें जो अभी मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है, क्योंकि उसके 3-3 सेट आपको रखने अपने पास में पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि मेडिकल की जो डिटेल है वो यहाँ पे कौन सा स्कूल मिला है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो ये सारी लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। काउंसलिंग प्रोसेस में उसके काउंसलिंग प्रोसेस में देखेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ये है, जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो ये सारी लिस्ट आपको कैरी करनी होगी। अभी मेडिकल के टाइम पर जो 3-3 सेट्स आपको रेडी करने हैं वो सारे सेट्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आधार कार्ड है 3 सेट की, जो मेडिकल फॉर्म आएगा आपकी मेल आईडी पे उसके 3 सेट बनाने हैं। आधार कार्ड है, स्कोर कार्ड है, आपको जो एडमिट कार्ड था वो है, पेरेंट्स के आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी ओरिजिनल कॉपी है, एक पासपोर्ट साइज फोटो है। ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी होंगी। बाकी जैसे जैसे अपडेट गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो चेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो बिल्कुल मत घबराइए। सभी बच्चों का सपोर्ट गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के द्वारा किया जाएगा। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे आप लोगों तक हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जिसके द्वारा किसी बच्चे को कोई घबराने की बात नहीं है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, इतने हाई मार्क्स हैं, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया। इस सब की जानकारी स्क्रीन पर दिए हुए जो नंबर है उस पर आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल के लिए सॉरी है क्योंकि कॉल अभी एडमिशन टाइम चल रहा है, एडमिशन ओपन है 2026 के लिए, तो अभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी जो जानकारियां हैं वो हम लोग व्हाट्सअप के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में कि आपको किस तरीके से हमारे द्वारा जो जानकारी है वो दी गई है वो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।